रहे हैं स्वदेश प्रेम न्यूज चैनल। मैं हूं जुनैद अहमद। समय हमारे साथ मौजूद हैं कैसरगंज से पूर्व प्रत्याशी, लोकसभा प्रत्याशी और अधिवक्ता बार काउंसिलिंग के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि अभी जो मुद्दा चल रहा है इस समय, उस मुद्दे के बारे में बात करते हैं कि जो गैस की बहुत बड़ी कमियां दिखाई दे रही है अपने उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, भारत में ले लीजिए। अपने गोंडा जिला में खास करके देखा जा रहा है कि महिलाएं, बच्चे, पुरुष और जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी लाइन लगा के खड़े हैं। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम आपको धन्यवाद देते हैं जुनैद भाई कि कम से कम आप गरीब जनता के पास जाकर समस्याओं को सुन रहे हैं। देखिए, बड़े चैनल जितने हैं वो तो सरकार से बिके हुए हैं, वो सरकार के फंडिंग पे चल रहे हैं। आप छोटे पत्रकार लोग कम से कम आम जनमानस की भावनाओं की कद्र कर रहे हैं। गोंडा की डीएम और गोंडा के एसपी एक्टिव है। मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि हमारे यहाँ गैस ईंधन की किसी प्रकार कोई किल्लत नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में गोंडा की जो स्थिति है वो इतनी भीषण है कि लोग दलाल 2-2 हजार रुपए पे सिलेंडर ब्लैक कर रहे हैं और आम जनता 2025 रुपए पे गैस खरीद रही, भाग रही। गरीब गैस की बहुत बड़ी समस्या है और इस तरीके से लोग अफवाह उड़ा रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर अखबार तक आप देखें कि सरकार बार बार आश्वासन दे रही कि हमारे पास कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी भी कॉन्ट्रैक्टर जो गैस बेचने वाले हैं वहां दलाल लगे हुए हैं और वो 2000 और 2500 में आम गरीबों की जेब पे डाका डालते हुए गैस को ब्रेक कर रहे हैं और गरीबों के बच्चे भूखों मरने कंडीशन में आ गए। तो सरकार अगर बार बार ये कह रही है कि हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे भारत में किसी चीज की कमी नहीं है, पेट्रोल ले लीजिए, डीजल ले लीजिए, गैस ले लीजिए, तो इस पर सरकार को कैसे निपटारा करना चाहिए कि पब्लिक जो है, जनता जो है परेशान है, वो क्या कार्य करे कि पब्लिक की परेशानी दूर हो जाए और जनता को सारी सुविधाओं का लाभ मिल पाए? देखिए, सरकार पूरी तरीके से झूठ बोल रही है। सरकार जब शंकराचार्य को नहीं बख्श रही है, शंकराचार्य को नहीं रोक पा रही है, हिंदू मुसलमान अभी तक राजनीति चल रही थी भारत देश में हिंदू मुसलमान की। इस पर हिटलर ने कहा था, आप लोगों ने पढ़ा, आप पढ़े लिखे पत्रकार है, हिटलर ने कहा था कि अगर देश को राज करना है तो लोगों को जातियों में, धर्म में डिवाइड कर दो। बिल्कुल। तो पहले तो भाजपा ने 10 साल तक हिंदू मुसलमान करके राजनीति किया। अब हिंदू मुसलमान वाली राजनीति उनकी फेल हो गई। अब वो हिंदू को हिंदू से लड़ा के राजनीति कर रहे हैं। सवर्ण और ओबीसी और एससी एसटी की राजनीति कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस समय बोलने की कंडीशन में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता आओ बाओ अनाप शनाप बोल रहे हैं। ये आधार को मोबाइल से लिंक कर रहे हैं, मोबाइल को पैन कार्ड से लिंक कर रहे हैं, बैंक खाते को पैन कार्ड में जोड़ रहे हैं। इसके अलावा सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है। बेरोजगार भूखों मर रहे हैं, डिग्री धारक घर में बैठे हुए हैं। लोग 2000 पढ़े लिखे ग्रेजुएट 2000 और 3000 रुपए महीने नौकरी ढूंढ रहे हैं, वो भी नहीं पा रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे और है, एक सवाल मेरा कि सरकार अगर कार्य नहीं करती होगी तो 2-2 बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो कैसे बन जाते, बिना काम के कैसे बन जाते? अरे हिंदू मुसलमान की राजनीति करके बन गए। हाँ। भगवान राम को बेच करके बन गए। हाँ। राम के नाम को बेच करके सरकार को आगे बढ़े। तो कहा कि हिटलर ने कहा था कि जब देश पर राज करना है तो जनता को लड़ा दो। हिंदू मुसलमान को लड़ा के, हिंदू मुसलमान करके इन्होंने अपनी सरकार बना लिया। अब ये लोग भगवान राम के नाम पे तो जी नहीं पाएंगे। जनता को रोजगार चाहिए। रोजगार पे अगर भाजपा से सवाल पूछा जाए तो कहेंगे कहो भारत माता की जय। अगर उनसे पूछो गैस नहीं है तो कहेंगे भारत माता की जय। अगर उनसे पूछो बेरोजगार भूखों मर रहे हैं तो कहेंगे भारत माता की जय। वो तो बना रहे हैं कि गैस निकल रहा है नाला से गैस निकालिए, पकौड़ी बनाइए और बेरोजगारी न करिए, होटल खोल दीजिए। अच्छा, भाजपा सरकार में सबसे अच्छा नेता आपको कौन लगता है? कोई नेता नहीं भाजपा में से, झूठा। सारे नेता झूठ बोल रहे हैं। अटल बिहारी, आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जो भारतीय जनता पार्टी की नींव थे, जिन पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी, जिन्होंने विनय कटियार को ले लीजिए, जितने बड़े नेता थे, विनय कटियार थे, अटल बिहारी जी थे, तो मर गए। आडवाणी जी जिंदा है लेकिन माछी के तरीके से बाहर कर दिए गए। तो इस तरीके जो अच्छे नेता थे वो हटा दिए गए। वर्तमान टाइम में 2 नेता है, अमित शाह, मोदी, और 2 खरीदने वाले हैं। ठीक है, 2 बेचने वाले, 2 खरीदने वाले, चारों गुजराती। अपना बढ़िया काम चल रहा है। जनता भूखों मर रही है, बेरोजगारी से जूझ रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है। जब किसान को यूरिया की जरूरत होती तो खाद नहीं मिलती है, जनता को गैस की जरूरत हो, गैस नहीं मिलता है,
प्राइवेट विद्यालय लूट रहे हैं, प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं, प्राइमरी स्कूल के टीचर राजनीति कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं, स्कूलों में ताला बंद है। इस प्रकार सरकार पूरी तरीके से फेल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।